झारखंड सर्वजन और इंदिरा गांधी पेंशन योजना से जुड़ने वाले सभी लाभार्थियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि हमने आप सभी को अपने पिछली वीडियो के दौरान बताया था कि जुलाई के पहले सप्ताह से ही आप सभी के झारखंड पेंशन योजना की किस्तें आना शुरू हो जाएगा, वैसा ही हुआ। सर्वजन पेंशन योजना के लंबित राशि का भुगतान शुरू कर दिया गया और जिन भी जिलों में मार्च से लेकर के जून महीने की किस्तें लंबित थी उन सभी जिलों में किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन रुकिए, अब भी कुछ ऐसे जिले बाकी है जहां पर सर्वजन पेंशन योजना का पेमेंट या तो मई तक किया गया है या तो जून तक या तो अभी भी मार्च 2026 तक की पेमेंट क्लियर की गई है। बाकी पेमेंट्स पेंडिंग है। उन्हें कब तक उनके खाते में वृद्ध, विधवा, दिव्यांग या आदिम जनजाति पेंशन योजना की राशियां देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी 24 जिलों के बारे में कि आखिर आप सभी को आपका लंबित किस्त का भुगतान कब तक मिल सकता है। वहीं जुलाई महीने का किस्त भी मिलना शुरू हो चुका है। एक दो जिले में जुलाई महीने की किस्त भेजी गई है। बाकी जो बचे हुए जिले हैं उन्हें जुलाई किस्त का भुगतान कब किया जाएगा। वही इंदिरा गांधी पेंशन धारक इस बार काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें भी मार्च महीने के बाद से कोई भी पेंशन राशि नहीं दी गई है। केंद्र सरकार से अगला आवंटन कब तक मिल सकता है और आपको आपका लंबित इंदिरा गांधी पेंशन राशि कब तक मिल सकती है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि इस चैनल पर वही जानकारी दी जाती है जो सही होती है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, आदिम जनजाति जितने भी पेंशन धारक है जो सर्वजन पेंशन या इंदिरा गांधी पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सर्वजन पेंशन का जुलाई महीने का किस्त भी खाते में आना शुरू हो चुका है। बता दें कि झारखंड में 4 से 5 महीने का पेंशन संकट लगभग समाप्त होने की ओर। जी हाँ, 4 से 5 महीने का जो पेंशन लंबित पड़ा हुआ था, लाभार्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उनका संकट को समाप्त किया जा रहा है। इंतज़ार खत्म हो रहा है। लाभार्थियों के खाते में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये की राशि डाली जा रही है। पिछले कई महीनों से लाखों बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग लाभार्थी अपने पेंशन का इंतजार कर रहे थे और लगातार अप्रैल, मई, जून और कई जगह पर जुलाई तक की भुगतान नहीं हुआ था और उन सभी भुगतानों को क्लियर भी किया जा रहा है। और इस दौरान हजारों परिवारों को दवा खरीदने, राशन लेने और रोजमर्रा का खर्च चलाने में भारी परेशानी हुई। लेकिन अब राज्य सरकार ने लगभग सभी जिलों में रुकी हुई सर्वजन पेंशन जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और ये झारखंड के लाखों लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। आखिर पेंशन रुकी क्यों? पेंशन इतना लेट लाभार्थियों के खाते में क्यों पहुंचाया गया है? बहुत से लोगों का सवाल था कि सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही थी। असल में इसके पीछे कई कारण रहे। पहला कारण बताया जा रहा है कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होना, दूसरा कारण है नए बजट की स्वीकृति, तीसरा कारण आधार सीडिंग और ई-केवाईसी, वही चौथा कारण बताया जा रहा है कि बैंक खातों का सत्यापन, मृत एवं अपात्र लाभार्थियों की जांच, जिला स्तर पर फिजिकल वेरिफिकेशन और इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण भुगतान लगातार टलता रहा और इसी कारण 4 से 5 महीने लाभार्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। अब जानिए जिलेवार सबसे बड़ा अपडेट कि जिले में अभी क्या स्थिति है। वर्तमान समय में एक एक जिलों का हम देखने वाले हैं कि सभी जिलों में क्या स्थिति चल रही है। हमारे पास जो भी ऑफिशियल डाटा निकल करके आया है उन्हीं जिलों के बारे में बात करेंगे। जिन जिलों में डाटा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है उन जिलों का सूची इस वीडियो में हमारे पास नहीं है तो हम माफ़ी चाहेंगे। सबसे पहला जिला हमारे पास आया है रांची जिला। रांची जिले ने सबसे तेज काम किया है। जी हाँ, यहाँ अप्रैल से जुलाई तक पूरे 4 महीने की पेंशन जारी कर दी गई है और लगभग 1,59,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में लगभग देखा जाए तो 63 करोड़ 74 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे गए हैं। यानी कि प्रत्येक पात्र लाभार्थियों को लगभग
4,000 रुपये का भुगतान नियमित रूप से कर दिया गया है। अब बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिले की, यहीं पर जमशेदपुर शहर के भी लाभार्थी काफ़ी ज़्यादा हमारे वीडियोस के नीचे पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से रिलेटेड कमेंट्स भी करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। यह भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया गया है। पहले मार्च, अप्रैल और मई की 3,000 रुपये की राशि लाभार्थियों के खाते में देखने को मिली और उसके बाद जून महीने का 1,000 रुपये अलग से भेजे गए हैं। लेकिन ध्यान रहे, अभी तक जुलाई महीने की राशि लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुंचे हैं। प्रशासन के अनुसार बताया जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह तक यह भुगतान भी किया जा सकता है। आपके खाते में फिर से 1,000 रुपये की राशि देखने को मिल सकती है। यदि अगस्त के महीने में देखने को मिला तो एक साथ 2 किस्तें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जुलाई प्लस अगस्त 2 किस्तें 2,000 रुपये आपके खाते में भेजे जाने वाले हैं। अब चले जानते हैं साहिबगंज जिले का वर्तमान अपडेट। साहिबगंज पूरे राज्य में सबसे अलग स्थिति वाला जिला है और एक और यहाँ जुलाई तक की पेंशन जारी कर दी गई है, लेकिन दूसरी ओर यही जिला सबसे बड़े पेंशन घोटाले की जांच का केंद्र भी बना हुआ। जी हाँ, इस जिले से रिलेटेड बड़ा खुलासा हो चुका है। जांच में सामने पाया गया है कि कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर और बिचौलियों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, गलत उम्र और मृत व्यक्तियों के नाम पर भी पेंशन स्वीकृत करा दी और इसी कारण कई खातों का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है और इसी कुछ पात्र लाभार्थियों को तकनीकी कारणों से थोड़ी देरी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बस कुछ फर्जी लाभार्थियों के वजह से, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटरों या बिचौलियों की वजह से जो पात्र लाभार्थी है, जो सही में पेंशन योजना के लाभ लेने के पात्र है, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब जानते हैं गिरिडीह जिले का अपडेट। गिरिडीह राज्य का सबसे बड़ा लाभार्थी जिला है। इसी वजह से सर्वाधिक लगभग 173 करोड़ से अधिक का आवंटन इसी जिले को मिला है और यहाँ पे भुगतान तेजी से किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट है बोकारो जिले का। बोकारो में देरी का मुख्य कारण रहा सत्यापन रिपोर्ट। चलिए जानते हैं कि आखिर किस वजह से बोकारो जिले में सत्यापन रिपोर्ट की वजह से विलंब देखने को मिला, पेंशन राशि भुगतान में देरी देखने को मिला। एक ब्लॉक द्वारा रिपोर्ट समय पर जमा न होने के कारण पूरे जिले का भुगतान प्रभावित हो गया। अब रिपोर्ट पूरी होने के बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जिन भी लाभार्थियों के खाते में अभी तक रुके हुए पेंशन राशि नहीं प्राप्त हुई है, कुछ दिन वेट कीजिए। 3 से 4 दिनों में आप सभी के खाते में पेंशन राशि देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल करके आ रही है। यदि आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, राष्ट्रीय विधवा या राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का लाभार्थी है तो आपके लिए अभी भी भुगतान लंबित है। जी हाँ, आपका भी 4 महीनों का पेंशन 4,000 रुपये रुके हुए हैं। मार्च 2026 के बाद से अभी तक अप्रैल, मई, जून और जुलाई की राशि जारी नहीं हुई है, यानी पूरे 4 महीने का बैकलॉग बना हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर पैसा कब तक आपके बैंक खाते में देखने को मिलेगा। प्राप्त प्रशासनिक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार का अंशदान जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इसके बाद पीएफएमएस और डीबीटी प्रक्रिया पूरी होते ही 15 अगस्त 2026 से पहले 4 महीने के लगभग 4,000 रुपये राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में दिखाई दे सकती है। लाभार्थियों को उनका रुका हुआ किस्तें ट्रांसफर की जा सकती है। झारखंड सरकार ने जारी किया 10,263 करोड़ रुपए का बड़ा बजट। जी हाँ, बड़ा फंड। सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना दोनों के लिए लगभग 10,263 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है, जिसमें लगभग 8,071 करोड़ मैया सम्मान योजना और 2,191 करोड़ सर्वजन पेंशन योजना के लिए स्वीकृत किए हैं। यानी कि पूरे वर्ष के दौरान जितने भी राशि की जरूरत है आप सभी को भुगतान करने के लिए सभी राशि झारखंड सरकार के पास अभी उपलब्ध है और
पूरे वर्ष के दौरान 2026 में आप सभी को नियमित रूप से भुगतान मिलने की बातें प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है। अच्छा, 10,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? तो देखिए, अब जिलों को हर महीने राज्य मुख्यालय से अलग अलग फंड मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि अगस्त से दिसंबर तक पेंशन भुगतान पहले की तुलना में अधिक नियमित रहने की संभावना कही गई है। अब चलिए जानते हैं प्रशासनिक सुधार के बारे में। सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य की हजारों पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित कर रही है और इन शिविरों में आधार कार्ड का सुधार किया जा रहा है। आपका आधार कार्ड में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी चीज़ों में गलती है तो उन चीज़ों में कैंप्स लगा करके झारखंड सरकार द्वारा सुधार किया जा रहा है, जो कि निःशुल्क होता है। आप सभी को कोई भी शुल्क वगैरह, चार्जेस वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होती है और इन्हीं शिविरों के दौरान आपके बैंक खाता को अपडेट किया जाता है। जीवन प्रमाण पत्र यदि आपका जमा नहीं है तो आपसे जीवन प्रमाण पत्र की मांग भी की जाती है। ई-KYC, नए आवेदन, पुराने लाभार्थियों का सत्यापन, ये सभी चीजें कैंप्स लगा करके झारखंड सरकार सभी जिलों में कर रही है और इस प्रकार के कार्य आप सभी के लिए किए जा रहे हैं। यदि किसी लाभार्थी के दस्तावेज अधूरे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द इन शिविरों में जाकर के अपडेट करवा लेना चाहिए, जल्द से जल्द सुधार करवा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में इस पूरे वर्ष के दौरान जो भी पेंशन राशि दी जाएगी बिना किसी दिक्कत के आपके बैंक खाते में रिसीव हो पाए। स्वजन पेंशन योजना में पूरे राज्य में भुगतान तेजी से जारी किया जा रहा है। कई जिलों में 3 महीने, कई जिलों में 4 महीने और कुछ जिलों में जुलाई तक की राशि का भी भुगतान किया जा रहा है। एक साथ 3,000, 4,000, 5,000 तक की राशि खाते में भेजे गए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना का भुगतान अभी भी लंबित है। जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त के पहले सप्ताह के बीच केंद्र सरकार का अंशदान आने की संभावना जताई जा रही है। यदि सब कुछ तय प्रक्रिया के अनुसार हुआ तो 15 अगस्त से पहले 4 महीने की रुकी हुई राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच सकते हैं। अगर आपके जिले में पेंशन राशि आ चुकी है तो नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम और कितनी राशि मिली है ये बताना ना भूलिएगा। अगर अभी तक पेंशन नहीं मिली है तो यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम अपना नेक्स्ट झारखंड के अपडेट वीडियो में उसका समाधान लाने का प्रयास करें कि आखिर उस जिले में अब तक भुगतान क्यों शुरू नहीं हुआ है, क्या असली वजह है और किस दिन तक आप सभी के बैंक खाते में पेंशन राशि देखने को मिल सकती है। उम्मीद है आप सभी को झारखंड पेंशन योजना से जुड़े हमारे आज की दी गई जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड वीडियोस लाने के लिए हम प्रेरित होते रहते हैं। हम मिलेंगे झारखंड पेंशन योजना से जुड़े किसी और नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।